हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो बीपीएससी टॉप 500 पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 251 से 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 251 देख रहे हैं, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो चार ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था। और औपचारिक गठन पूछ देगा तो 1934 में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें शामिल कौन कौन थे। तो इसमें गंगा शरण सिन्हा, उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा द्वारा ये पार्टी का गठन हुआ था। और औपचारिक गठन पूछ दे तो 1934 में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 252 है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? ये क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखेंगे पूर्णिया का साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसमें जो पूर्णिया की जनसंख्या थी उसका जो साक्षरता दर था वो 51.08%, जो सबसे लोवेस्ट था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 253 है, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे बरौनी में है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना ये बेगूसराय जिले के अंतर्गत आता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर बरौनी नहीं दिया, किस जिले में पूछ दिया, तो ध्यान रखेंगे बेगूसराय जिला। और ये सोवियत संघ यानी कि एसएसआर के मदद से बना था। क्वेश्चन नंबर 254 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार के किस जिले में जन्म हुआ था? तो सिवान में इनका जन्म हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जो जीरादेई गांव है वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 255, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया? तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी थे, मतलब सब लोग थे उसमें। और एक्स्ट्रा नाम में बृजकिशोर प्रसाद का भी देख लीजिएगा, ये भी थे। तो मतलब कि 1917 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, बृजकिशोर प्रसाद सब के सब गांधी जी का साथ दिए थे। आगे हम लोग देखते हैं 256, सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा और गंडक से ध्यान देंगे, संगम पे लगता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। प्रसिद्ध सोनपुर जो पशु मेला है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये गंगा और गंडक नदी के संगम, जिसको हरिहर क्षेत्र बोलते हैं, वहीं पे लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बिहार में बराबर की पहाड़ियां किस जिले में है? तो बराबर से इक्वल नहीं समझना है, ये बराबर नाम ही है। तो बराबर की पहाड़ियां जो है वो जहानाबाद जिले में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यह अशोककालीन प्राचीन गुफाएं इसी में पाई जाती हैं, ध्यान देंगे तो इसके अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट है 258, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या पहले पटना है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 259, बिहार के किस जिले में सोने का भंडार मिलने की पुष्टि हुई है? तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, जमुई में इसकी पुष्टि हो चुकी है। सबसे बड़े भारत के स्वर्ण भंडार, इसको भी इसकी संभावना जताई जा रही है, यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा को किस नाम से जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। इसको भूलना नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 261, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो ग्रेट बाथ था वो कहाँ पर मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। 262, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती, इसको ध्यान रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। इन्होंने ही वेदों की ओर सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए नारा दिया था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 263, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। और चौरा चौरी कांड के चलते महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था, क्योंकि हिंसात्मक आंदोलन हो गया था चौरा चौरी कांड में। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 264, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर, ये भी डेट आप याद रखेंगे, 1885 गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 265, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, ये 399 से 412 ईस्वी में भारत आया था। इसको ध्यान रखेंगे। और उसने बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किया था, ठीक है। और ह्वेनसांग पूछ देगा तो हर्षवर्धन, ये दोनों अक्सर पूछता रहता है, कभी ये पूछ देता है तो कभी वो पूछ देता है। 266 है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा युद्ध बना? तो तालीकोटा का युद्ध, सी। 1565 ईस्वी में तालीकोटा राक्षस पंगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और उसका पतन शुरू हो गया था।
अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 267, अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन पूछता है टोडरमल। ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे, राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। उन्होंने भू राजस्व की 10 साला प्रणाली और जब्ती प्रथा लागू की थी। तो इनको भी याद रखेंगे, भू राजस्व की 10 साला प्रणाली और जब्ती प्रथा, ये दोनों को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 268 है, गीत गोविंद पुस्तक का रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे, इसको भी आप याद रखेंगे। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी, जो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी है। तो गीत गोविंद राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम कहानी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 269 है, सत्याग्रह के 3 मुख्य रूप कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे, असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। गांधीवादी सत्याग्रह के 3 प्रमुख, असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन, सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस और बहिष्कार यानी बाइकआउट, ये 3 मुख्य रूप थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 270, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो आर के शनमुखम सेठी, इनको भूलना नहीं है, 26 नवंबर 1947 को इन्होंने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 271, मानव शरीर में कुल कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? टोटल 20 पाए जाते हैं। प्रोटीन के निर्माण के लिए मानव शरीर में टोटल 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखेंगे 272, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ये भी आ चुका है कई बार, एक बार टीआरई में भी आया था पिछले साल। तो साइनोकोबालामाइन, इसको ध्यान रखेंगे, विटामिन B12 का नाम है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जो रक्त के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 273 है, पीलिया रोग से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है, लीवर। पीलिया होने पर यकृत सही से काम नहीं करता है और रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे शरीर पीला पड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 274 है, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ह्यूमिडिटी मापने के लिए, यानी कि अपेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 275 है, पेंसिल के लेड बनाने में किसका उपयोग होता है? तो आप जानते होंगे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है, और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, एलोट्रोप है, जो विद्युत का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर होता है और मुलायम भी होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 है, लोहे की जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति जहां होती है वहां पे जंग लगता है, जब नमी के संपर्क में आ जाता है, ठीक है। और ऑक्सीकरण के फेरस ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, उसी को जंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 277, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन जो है वो अक्रिय गैस है, आप ध्यान दिए होंगे। अब जब वायुमंडल में जब हम लोग पढ़ते हैं गैसों के बारे में, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन है, उसके बाद ऑर्गन का नंबर आता है। बट ऑर्गन क्या है? अक्रिय है। तो अक्रिय में क्या आएगी? टॉप पर आएगी, 0.93% पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 278, विद्युत का सबसे अच्छा यानी बेस्ट कंडक्टर सुचालक कौन सा है? तो चांदी है, ये बेस्ट सुचालक माना जाता है। हालांकि महंगा होने के कारण तांबा का उपयोग किया जाता है विद्युत में, आप देखे होंगे तांबा का तार, चांदी का यूज नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा महंगा के कारण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 279, हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो आप जानते होंगे 332 मीटर पर सेकेंड, का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत O3, आप जानते होंगे, ये जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो अगर भाषा पूछ दे तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बट अगर पूछ दे कि इसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। तो भाषा और भावना कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया में जाना है। क्वेश्चन नंबर 282 है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, और ये 12 से 35 में है इसका उल्लेख। इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे मौलिक अधिकारों में उल्लेख है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 283, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और हाँ, यह वह सदन का सदस्य नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 284 है, वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल सबसे पहले सदन के किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक अनिवार्य रूप से सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 285 है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत में संघीय ढांचा होने के बावजूद ब्रिटेन की एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 286 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को अधिकार है कि और राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 287, भारत का प्रथम नागरिक ये राष्ट्रपति होता है, और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। 288 है, पृथ्वी पर अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है पृथ्वी? तो आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है,
इसी कारण हमें पूर्व से उदय होता हुआ सूर्य दिखाई देता है। दुनिया की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप में है? तो ये तो अफ्रीका में है, आप जानते होंगे। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे लंबी नदी है। बहाव की दृष्टि से पूछ देगा तो अमेजन आप ध्यान रखेंगे। इसमें अगर वॉल्यूम है तो उसमें ज़्यादा पानी आता है, वैसे लंबाई में पूछेगा तो नील नदी। क्वेश्चन नंबर 290 है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो कांगो जायरे नदी है। अफ्रीका की कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये 260 से 265, यहाँ पर 260 है। इसकी जो एक 260.5 मीटर इसका ऊंचाई है, इसको ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे गर्म भी है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है तो सहारा मरुस्थल, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 293, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 294 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है सबसे छोटा, और यह बुध जो सबसे नजदीक भी है सूर्य के। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 295, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। जहाँ लैक्टो शब्द आ गया, समझ लीजिए कि दूध दही से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 296 है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए तो सिस्मोग्राफ है, पैमाना रिएक्टर स्केल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 297 है, भारत की रिजर्व बैंक की स्थापना तो ध्यान रखेंगे 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना, 1 अप्रैल 1935 को। ये भी पूछ देता है कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश, ध्यान रखेंगे किसके पूछेगा, तो किसके सिफारिश से हुआ था? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से। क्वेश्चन नंबर 298 है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई? तो 1972 में शुरू हुई थी पिन कोड प्रणाली। 15 अगस्त 1972 को पिन कोड प्रणाली शुरुआत हुई थी। पोस्टल इंडेक्स नंबर इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। 299 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये भी पूछ चुका है, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसके संस्थापक जो है हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के अवसर पर 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और पार्ट 6 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 300, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। तो नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 7 में हम लोग मिलते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।